तो दोस्तों स्वागत है आप सबों को करियर गाइड के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष और आज की वीडियो में हम आने वाले जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क उसके मेंस और बिहार कोऑपरेटिव बैंक के जो है मेंस के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के पजल आते हैं, रीजनिंग के सीरीज आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद मेरा अप्रोच देखिए कि मैं किस तरह से इसे सॉल्व करता हूँ। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम लोग जो है न्यू जॉब के बारे में अपडेट देते हैं, उसके बाद क्विजेज प्रोवाइड किया जाता है, जीके जीएस के बारे में बात करते हैं और आप हमारे साथ चैट भी कर पाइएगा। वहाँ पर आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो वो आप रिसॉल्व कर पाइएगा। फिर उसके बाद हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जिसका लिंक जो है वो भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ वो भी ग्रुप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी वाले के लिए है, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। और ये इंग्लिश वालों के लिए है, जो इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं वो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है खुद से ट्राई कर लिए होंगे। अब हम बनाते हैं। तो कहता है 7 बॉक्स PQRSTUV को एक के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाले बॉक्स की संख्या 1 और सबसे ऊपर वाले बॉक्स की संख्या 7 है। प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग संख्या में पुस्तक है, यानी 10, 11, 15, 17, 25, 30 और 31 है। और प्रत्येक में जो है रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिक, हिंदी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और गणित के विभिन्न विषयों की रखे हुए हैं। तो कहता है कि बॉक्स है जो है बॉक्स के नीचे वाले को जो है 1 और उससे ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब टोटल जो है 7 बॉक्स है। और 7 बॉक्स है, सब में कुछ नंबर दिए हुए हैं और कुछ विषय दिए हुए हैं। तो मेंस में जो है कम से कम 2 पॉसिबिलिटी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्री में जो है एक रहते हैं। अगर सब्जेक्ट दे दिए तो सब्जेक्ट रहेगा, यानी तो अगर नंबर दिए हुए हैं तो नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ जो है 2 नंबर भी आपको अरेंज करना है और सब्जेक्ट भी अरेंज करना है कि किस तरह देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम खींचते हैं कि कैसा स्क्वायर डायग्राम रहना चाहिए। तो कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जैसा कि देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, नीचे वाले जो है 1 है। अब हम दोस्त देखते हैं कि एक साथ हम लोग 2-3 डायग्राम लेके चलेंगे ताकि आगे जो है आगे मान के चलिए अगर 2 पॉसिबिलिटी बन जाए तो फिर उसके बाद हमें उसको कट करके फिर डायग्राम देना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से ही हम लोग जो है डायग्राम 2-3 लेके चलते हैं ताकि आगे हमें कट करके फिर से इसको अरेंज ना करना पड़े। तो इसलिए हम एक ये हो गया, 2 और 3 लेके कम से कम चलते हैं। चलते और मैं चाहूँ तो मैं पहले से ही देख के रट के आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम वाली फील की तरह कि मैं अगर एग्ज़ाम देता तो मैं किस तरह से फील करता और मैं किस तरह इसको अरेंज करता, उस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये आप लोग को भी हेल्पफुल होगा कि कैसे करना है, क्या करना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पजल को और डायग्राम हम लोग ने खींच दिया है और उसके बाद कंडीशन को नोट करते जाते हैं। फिर उसके बाद कंडीशन को बैठाएंगे डायग्राम में, उसके बाद हम लोग जो है पजल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बोलता है बॉक्स यू जो है उस बॉक्स के 3 बॉक्स ऊपर है जिसमें 25 जीव विज्ञान की पुस्तक है। तो कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान ये हुआ, जीव विज्ञान ये हुआ। इसमें बोलता है कि 25 जीव विज्ञान में 25 रहना चाहिए। बोलता है जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान होना चाहिए 25 रहना चाहिए। और इसके 3 बॉक्स ऊपर बोलता है तो मतलब 2 का गैप होना चाहिए। 3 बॉक्स ऊपर बोलेगा कि 2 का गैप हुआ तो यू जो है ऊपर होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसको नोट कीजिए फटाक से। उसके बाद बोलता है कि बॉक्स क्यू सबसे ऊपर का बॉक्स है लेकिन बॉक्स आर के आसन नहीं है। क्यू जो है आर का आसन नहीं है, मतलब आर ना ऊपर होगा ना नीचे होगा क्यू का, और क्यू जो है सबसे ऊपर का बॉक्स है। तो हम लोग ने जो डायग्राम बनाया था तो सबसे ऊपर में क्यू था 7, तो इसमें भी हम क्यू रहेगा सबसे ऊपर। ये हम लोग फुलफिल करते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद बोलता है कि यू और टी में पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर 20 है। यू और टी में जो है पुस्तक का संख्या 20 है, 20 है। और बॉक्स आर में 15 अर्थशास्त्र की पुस्तक है। बॉक्स आर में जो है 15 रहेगा और ये अर्थशास्त्र रहेगा इसमें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बोलता है और यह भी के आसन नहीं है। भी के आसन कौन सा नहीं है? आर जो है भी के आसन नहीं होगा, मतलब आर ना ऊपर होगा आर ना नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है
एस जो है भी के ठीक ऊपर है, भी के ठीक ऊपर जो है एस होगा, भी के ठीक ऊपर एस होगा, ऐसा कुछ बताया है कि भी के जस्ट ऊपर एस रहेगा। फिर उसके बाद एस में जीव विज्ञान की पुस्तक नहीं है, एस में जो है यहाँ लिख देते हैं जीव विज्ञान की पुस्तक एस में नहीं है, इसको जीव विज्ञान लिख के लिए इसमें जीव विज्ञान की पुस्तक नहीं होगा। बॉक्स भी और पी में सम संख्या वाले बॉक्स है, भी और पी में जो है सम संख्या वाले बॉक्स है, मतलब सम संख्या के स्थान पर रहेगा, जैसे 2 हुआ, 4, 6, 2, 4, 6 इस टाइप का सम संख्या वाले बॉक्स है। और इनमें से कोई भी आभास संख्या में पुस्तक नहीं है, इसमें जो आभास संख्या, और हम लोग नोट किए थे तो आभास संख्या कौन सा था, 10 नहीं था, 11 नहीं होगा। तो कहता है कि जो आभास संख्या हो वो नहीं होगा, मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो 10 जो है 10 हो सकता है, 11 आभास संख्या हो जाता है, क्योंकि वो आभास संख्या बोला जाता है कि जो स्वयं से और 1 से कटे वही आभास संख्या हुआ। तो 11 जो है तो ये आभास संख्या हो गया। 15 जो है 15 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 15 जो आभास संख्या नहीं है तो वो हो गया। फिर 17 आभास संख्या हुआ, क्योंकि वो स्वयं से करता है और खुद 17 से करता है, 1 से करता है, तो ये 17 भी हो गया आभास संख्या। 25 जो है ये आभास संख्या नहीं हुआ, क्योंकि ये 5 से 25 से तो करता ही है। 30 ये भी आभास संख्या नहीं है। तो भी और पी की संख्या जो है 10, 15, 25, 30 होना चाहिए। ठीक है। भौतिक की 17 पुस्तकें हैं जो बॉक्स क्यों नहीं है। भौतिक जो होगा वो उसमें 17 पुस्तक होगा, भौतिक में 17 पुस्तक होगा, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्यों में भौतिक की पुस्तक नहीं है। रसायन विज्ञान वाले बॉक्स हिंदी की पुस्तक वाले बॉक्स के ठीक ऊपर है, हिंदी के ठीक ऊपर रसायन है। क्यों में रसायन विज्ञान की पुस्तक नहीं है, क्यों में जो है रसायन विज्ञान की पुस्तक नहीं है। अब ये हम लोग कंडीशन नोट कर लिए, कंडीशन नोट करने के बाद हम लोग इसको बैठाते हुए जाएंगे। अब बोलता है कि जीव विज्ञान के 2 छोर के यू जो है ऊपर है। ठीक है, इसको पहले बैठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीरियली दिया हुआ है। तो जीव विज्ञान मान के चलिए 2 छोर के ऊपर यू होना चाहिए, तो 2 छोर के ऊपर यू अगर हम यहाँ दे देते हैं तो जीव विज्ञान जो है जस्ट यहाँ हो जाएगा। और जीव विज्ञान की संख्या कितना था, 25, एक कंडीशन यहाँ हो गया। एक अगर यू हम यहाँ देते हैं तो जीव विज्ञान जो है यहाँ हो जाएगा, और ये 25। एक यू अगर यहाँ देते हैं तो 2 छोड़ के ये 25 यहाँ हो जाएगा। चलिए, अब ये तो कंडीशन हमारा हो गया। फिर बोलता है क्यू यू हो गया, क्यू आर के आसपास नहीं होना चाहिए, क्यू जो आर के आसपास नहीं होना चाहिए, यहाँ आर नहीं होगा। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी दिया हुआ था कि 2 जीव विज्ञान के बारे में दिया हुआ था कि 25 जीव विज्ञान की पुस्तकें हैं, इस बॉक्स के 3 ऊपर है, इसमें 25 जीव विज्ञान पुस्तक है, बॉक्स क्यू सबसे ऊपर का बॉक्स है। ठीक है, चलिए ये इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर उसके बाद बोलता है आर जो है 15 होगा और अर्थशास्त्र का पुस्तक था, आर 15 होगा अर्थशास्त्र का पुस्तक, इसको भी छोड़ देते हैं। अब चलिए यू और टी में हम बिठाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए अगर यू 30 होता है, ठीक है, 30 में अगर हम लोग 10 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाता है, ये भी हो जाएगा। 31 में अगर हम लोग 11 को माइनस कर देते हैं तो भी 20 आ जाएगा, उससे कम तो नहीं होगा। 25 में से मान के चलिए 5 करेंगे माइनस तब ना 20 आएगा, तो 5 तो है नहीं। तो यू जो है 30, 31 या 11, 10 कुछ भी हो सकता है। टी भी जो है 11, 10 हो सकता है, या 31, 30 हो सकता है। यही 2 कंडीशन है, तभी बैठेगा। अब हम लोग बात करते हैं, क्यों बोलता है रसायन नहीं होना चाहिए, और हिंदी से ऊपर जस्ट जो है रसायन है, हिंदी से ऊपर जस्ट रसायन है, और क्यों जो है रसायन नहीं होना चाहिए, हिंदी से जस्ट ऊपर, ये भी फुलफिल नहीं हुआ। एक बार फिर से लिखते हैं, यू उस बॉक्स के 3 ऊपर जिसमें 25 पुस्तक है, ठीक है, बॉक्स क्यू सबसे ऊपर का बॉक्स है, ठीक है, लेकिन आर के आसन नहीं है, वो भी ठीक है। यू और टी में पुस्तक संख्या 20 है, आर में 15 पुस्तक है, और शास्त्र है जो बी के आसन नहीं है, आर जो है आर भी के आसन नहीं है, आर भी के आसन नहीं है, ठीक है। एस जो है भी के ठीक ऊपर है, भी के ठीक ऊपर है, एस जो है भी के ठीक ऊपर है, भी के ठीक ऊपर एस है, और भी के ठीक ऊपर एस है। एस जीव विज्ञान होना चाहिए, एस जो है एस में जीव विज्ञान की पुस्तक नहीं है, ठीक है, एस में जीव विज्ञान की पुस्तक नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, 2 ही कंडीशन हो सकते हैं। और दूसरा में जीव विज्ञान होना नहीं चाहिए, नहीं। एस और बी, जैसे अगर मान के चलिए बोल रहा है कि एस की जस्ट नीचे भी होना चाहिए, और एस में जो है जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए। एस की जस्ट नीचे यहाँ हो सकता है भी, या यहाँ हो सकता है भी, ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीव विज्ञान आ जाता है। अब मैं बात करूं तो कहता है जीव विज्ञान
जीव विज्ञान तो हम लोगों ने बैठा दिया, 25 हो गया। फिर उसके बाद बोलता है कि अब मैं ऐसे करूँ कि अब मैं इसे पकड़ूँ जो है भी के जस्ट ऊपर एस दिया हुआ, और एस जो है जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए, ये बोला जाता है। तो कंडीशन देखिए, एस से ऊपर होना चाहिए, भी से ऊपर होना चाहिए एस, या तो यहाँ हो सकता है भी से ऊपर एस, या तो भी से एस यहाँ हो सकता है, और यहाँ भी यहाँ तो हो नहीं सकता है भी से ऊपर एस, क्योंकि एस जीव विज्ञान बोल रहा है। तो अब लोग नोट करते हैं, और यहाँ जो है वी पी जो है सम संख्या पे होना चाहिए, सम संख्या बॉक्स पे होना चाहिए, 2, 4, 6 पे होना चाहिए। तो मान के चलिए 6 पे तो यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 और 4 पे भी और पी होना चाहिए, भी और पी जो है 2 और 4 पे होना चाहिए। चलिए इसमें भी जो है भी और पी यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है भी पी। चलिए इस केस में यहाँ भी हो सकता है भी पी, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ हो सकता है भी पी। अब बोलता है कि भी से जस्ट ऊपर एस होना चाहिए, भी पी, अगर यहाँ भी से जस्ट ऊपर एस देते हैं और एस जो है जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए, जैसा कि कंडीशन में दिया हुआ है कि एस जो है जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए, एस जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए, तो भी से जस्ट ऊपर पी होना चाहिए, भी से जस्ट ऊपर एस होना चाहिए, और एस जो है जीव विज्ञान नहीं होना चाहिए। तो भी यहाँ होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा भी, और इसके जस्ट ऊपर एस होना चाहिए। अब इस केस में चलते हैं, भी के जस्ट ऊपर एस यहाँ होगा नहीं, भी के जस्ट ऊपर एस यहाँ होगा नहीं, तो भी यहाँ हो गया, और एस यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पी हो सकता है, या तो यहाँ पी हो सकता है। चलिए इस केस में भी से जस्ट ऊपर एस होना चाहिए, तो एस तो यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ होगा भी, ये कट गया, और यहाँ हो जाएगा पी। अब बोला जाता है ये तो मेरा फुलफिल हो गया, बी पी 2, 4, 6 पे हो गया। अब ये नंबर कितना है वो तो बाद में बैठाऊँगा, तो पहले ये हो गया। उसके बाद बोलता है अभी जो है आर के मतलब में आसपास में नहीं होना चाहिए, तो भी जो है आर के आसपास में, तो आर यहाँ नहीं होगा, अगर आर यहाँ नहीं होता है तो आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा इस केस के लिए। अब चलिए इस केस के लिए आर कहाँ हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ आर नहीं होगा तो आर डेफिनेटली है यहाँ होगा, भी आर यहाँ नहीं होगा, आर यहाँ नहीं होगा तो आर डेफिनेटली है यहाँ हो जाएगा। चलिए ये भी फुलफिल हो गया। आर जो है 15 और अर्थशास्त्र होना चाहिए, आर जो है 15 होना चाहिए और अर्थशास्त्र होना चाहिए, तो अर्थशास्त्र यहाँ हो गया, आर 15 और अर्थशास्त्र होना, इसके लिए छोड़ देते हैं। फिर यहाँ जो है आर 15 होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए। चलिए तो ये भी फुलफिल हो गया। आर जो है क्यू के क्यू के आसपास भी नहीं होना चाहिए, तो आर यहाँ क्यू के आसपास नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ पी हो जाएगा, और आर यहाँ जो है यहाँ आ जाएगा। इस केस में भी कंप्लीट हो गया। और आर जो है यहाँ क्यू के लिए नहीं है, यहाँ भी नहीं है आर क्यू के लिए। चलिए ये कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। आर जो है भी के आसपास भी नहीं होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आर जो भी के आसपास नहीं है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचता है कि हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन होना चाहिए। अब देखिए हिंदी से रसायन यहाँ होगा नहीं, हिंदी से रसायन यहाँ हो सकता है, हिंदी से रसायन यहाँ हो सकता है, ठीक है। हिंदी से रसायन यहाँ होगा नहीं, हिंदी से रसायन यहाँ हो सकता है, हिंदी से रसायन यहाँ हो सकता है, हिंदी बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो अब बोलता है कि VP जो है 10, 15, 25, 30 होना चाहिए, और भौतिक जो है 17 होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए भौतिक, तो भौतिक 17 होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद होता है U और T जो है या तो 31, 30 होना चाहिए, या तो 11, 10 होना चाहिए। तो U और T, U यहाँ बचा और T एक बच गया, तो T अगर हम यहाँ देते हैं T 25, तो 25 तो कहीं फुलफिल नहीं है, 25 तो नहीं है, तो इसका मतलब है T जो है ये वाला कंडीशन खत्म हो गया। अब T बच गया यहाँ, T यहाँ हो सकता है। अब इस कंडीशन में चलिए T जो है यहाँ होगा T, और बोलता है T 11, 10 हो सकता है, 31, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 11, 10, 31, 10 कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों किसके लिए है T। अब उसके बाद बात करते हैं U भी जो है U भी, ये दोनों कंडीशन चल रहा है। अब बोलता है इसको बाद में बैठाएंगे कि U का नंबर कितना होगा, T का नंबर कितना होगा, क्योंकि दोनों को माइनस करके 20 आना चाहिए, ये बाद में बैठाएंगे। इसका बोलता है भौतिक 17 क्यों नहीं होना चाहिए। अब चलिए क्यू तो होगा नहीं, भौतिक 17 का भौतिक कहीं बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं आ सकता है। तो अब हम लोग बैठाते हैं VP में जो 10, 15, 20 ये भी बात बैठाएंगे। पहले हिंदी और रसायन, हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन है। अब चलिए यहाँ बात करते हैं हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन, आर हो सकता है, हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन, हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन। क्यू रसायन नहीं दिया हुआ, क्यू नहीं होना चाहिए। अब कहता है क्यू रसायन नहीं होना चाहिए, भौतिक 17, भौतिक 17, ठीक है। अब ये दो बचा हुआ, एक ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ और एक ये बचा हुआ, कि भौतिक 17 बैठाना है, जो क्यू नहीं होगा, क्यू जो है रसायन भी नहीं होगा, क्यू रसायन भी नहीं होगा, भौतिक भी नहीं होगा, ठीक है। और आर ये इसमें बैठाते हैं, आर 15 अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। अब बैठाना हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन, हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन यहाँ हो सकता है, हिंदी से जस्ट ऊपर नहीं होगा। चलिए यू जो है हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन यहाँ हो गया, पी जो है रसायन इस किस में हो गया, हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन यहाँ नहीं होगा, हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन हो सकता है, ठीक है। हिंदी से जस्ट ऊपर रसायन, दो कंडीशन हो सकता है, बी और टी में जो है हिंदी रसायन, हिंदी और रसायन,
चलिए हिंदी में भौतिक 17 होना चाहिए, हिंदी रसायन भौतिक 17, भौतिक जो है 17 होना चाहिए। क्यू तो भौतिक होगा नहीं, एस हो सकता है भौतिक या टी हो सकता है भौतिक, ठीक है, एस हो सकता है या टी हो सकता है। टी अगर भौतिक होगा तो फिर 17 आ जाता है, तो टी डेफिनेटली है क्योंकि 11, 10 या 31, 30 होना चाहिए, तो टी होगा नहीं, तो एस होगा भौतिक, ये हो जाएगा 17। अब टी बचा, टी में केस क्या है, टी में जो है आपको टी जो है या तो 31, 30 होना चाहिए, 31, 30 होना चाहिए, या 11, 10 होना चाहिए, 11, 10 होना चाहिए। तो इस केस को फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि क्या 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 सब बचा हुआ है और क्या क्या चीज़ हम लोग का बन गया है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, चलिए इसको नोट करते हैं कि क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ये था 3 चीज़ आ रहा था। फर्स्ट में था क्यू, उसके बाद हम लोग नोट किए थे पी था, फिर उसके बाद हम लोग का आया हुआ था यू, फिर जो है आर था सेकेंड केस के अनुसार, एस था, उसके बाद भी था, फिर उसके बाद टी था, और भी में था 25 जीव विज्ञान, एस में जो है 17 भौतिक, आर में जो है 15 अर्थशास्त्र, यू में हिंदी दिया हुआ था, ठीक है, पी में रसायन दिया हुआ था, और क्यू का हमको पता नहीं, और टी का हमको जो है पता नहीं। अब देखना है कि विषय जो जितना दिए हुए थे इसमें विषय में कौन कौन सब चीज़ बच गया था। तो अंग्रेजी हम लोग का शुरू से देखते हैं, रसायन विज्ञान हम लोग का हो गया कंप्लीट, उसके बाद अंग्रेजी जो है बच गया, तो अंग्रेजी टी में भी हो सकता है, अंग्रेजी क्यू में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अंग्रेजी यहाँ भी हो सकता है, अंग्रेजी जो है यहाँ भी हो सकता है। फिर उसके बाद बोलता है कि भौतिक हम लोग का हो गया है, हिंदी हो गया है, फिर जीव विज्ञान भी हो गया हम लोग का, अर्थशास्त्र भी हो गया, और एक बच गया गणित नीचे भी हो सकता है, गणित इस केस में भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में क्या क्या बचा हुआ था। 10 बचा हुआ है, एक 10 बचा हुआ है, ठीक, उसके बाद 11 बचा हुआ है, फिर उसके बाद 15 हम लोग ने सॉल्व कर लिया, 17 हम लोग ने कर लिया, 25 कर लिया, 30 बचा हुआ है और 31 बचा हुआ है। तो ये क्या सब होगा, कंडीशन हम लोग ने देखा हुआ था कि वी पी जो है 10, 15, 25, 30 हो सकते हैं, 10, 15, 25, भी अगर 25 हो गए, ठीक है, तो पी जो है 10, 15, 30 हो सकते हैं, 10, 30 तो 15 तो हो ही गया, तो 10, 30 पी हो सकता है। चलिए कंप्लीट हुआ, फिर इसके बाद भौतिक का कंप्लीट हो गया, 10, 30 का एक हो गया पॉसिबिलिटी। अब है यू टी 31, 30 हो सकते हैं, 31, 30 भी 31 और 11 हो सकते हैं, यू और टी 31 और 11 हो सकते हैं, 30 और 10 हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसमें तो निश्चित है 10, 30 हो ही गया, तो क्यू जो है रसायन नहीं है, तो ये तो कंप्लीट है, 10, 15, 25, 30, 10, 15, 25, 30, चलिए इसका कंप्लीट हो गया, एक बचा आर 15 हो गया, हाँ 31, 30 हो सकता है, यू जो है 31 और 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और टी जो है ये भी जो है 31, 11 हो सकता है, 31, 11, एक केस में 30, 10 हो सकता है, 30, 10 भी हो सकता है, इसमें भी जो है 30, 10 हो सकता है। अगर 31 होगा तो 11 ये होगा, 11 ये होगा तो 31 ये होगा, अगर ये 30 होता है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा तो 30 होगा, लेकिन 10 और 30 में तो केस बनेगा नहीं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 10 या 30 कुछ तो एक होगा उसमें पी में, तो 10, 30 का हम लोग का केस खत्म हो गया, 31 ही 11 बचा, 31 से 11 कंप्लीट हो गया, 30 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक बचा 10। अब क्यू जो है, क्यू हो सकता है, क्यू आपको 10 भी हो सकता है, क्यू 10 भी हो सकता है, और क्यू जो है 30 भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 31 से 11 तो फिक्स हो गया, और 10, 30 क्यों हो सकता है। तो इस टाइप का पॉसिबिलिटी हम लोग का क्वेश्चन आ गया कि क्यू पी यू आर एस बी टी 10, 30, नीचे अंग्रेजी गणित कुछ भी हो सकता है, जीव विज्ञान भौतिक अर्थ हिंदी रसायन अंग्रेजी हिंदी। तो इस टाइप का इस तरह का हम लोग का जो है पजल बन के तैयार हो गया, और क्वेश्चन में जो जितना भी पॉसिबिलिटी है, जैसे टी में अंग्रेजी और गणित दोनों दिया हुआ, तो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि टी में कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन में अंग्रेजी, सेकंड में गणित, इस तरह से, या ए बी दोनों, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस तरह हमारा पजल कंप्लीट हो गया, और इस तरह से 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप पजल बन जाने के बाद खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप लोग को हम बता रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो शायद जल्दी से हम बना पाते। तो एग्जाम में हम लोग के लिए पहले से ही मॉक लगाने में प्रैक्टिस करेंगे कि कितना जल्दी हम लोग कर पाएँ इसको, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग फास्ट कर पाएँ। आशा करते हैं दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मेरा अप्रोच है, और ये आप लोग को हेल्पफुल होगा, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये बॉक्स टाइप के पजल थे, और सारा पजल का सीरीज जो है आपको इसी चैनल पर मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग करियर गाइड।